घर में कितने टॉयलेट्स की संख्या, इस पर टैक्स लिया जाएगा, जो बीजेपी बार बार कह रही है। ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। लेकिन शिवम त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वहां पर डिनायल मोड भी दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, बीजेपी हमें जबरदस्ती घेर रही है, हमने कुछ और बात कही है, उसका कुछ और मतलब निकाला जा रहा है। हालांकि निर्मला सीतारमण की तरफ से ट्वीट भी होता है कि हाँ, हम एक तरफ स्वच्छता भारत का मिशन चला रहे हैं और ये लोग जो है टॉयलेट की सीट पर ही टैक्स वसूलने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने आज तक जो है अपने जीवन में खाने की चीजों पर टैक्स सुना था। मैंने आज तक जो है अपने जीवन में आसपास हर तरह की ग्रोसरी पर टैक्स सुना था। लेकिन ये कांग्रेस वाले चोरी के मामले में इनकी कोई बराबरी नहीं है भाई साहब। मतलब बताओ, टॉयलेट पे ही टैक्स लगा दिया। एक टॉयलेट की सीट पर जो है ये 25 रुपए या 50 रुपए या 100 रुपए कितने ले रहे हैं। मतलब कमाल हो गया भाई साहब। इनका एडवाइजर कौन है? कौन इनको, मतलब वो एक कहावत है ना कि बाप चले गए अंधेरे में बेटा पावर हाउस। नाना से लेकर, दादी से लेकर, पिताजी से लेकर, माताजी से लेकर, इस देश को तुमसे टॉयलेट तो दिए नहीं गए। मोदी जी ने दे दिए तो अब उन पर भी टैक्स लगा दिया। एक काम करो ना, अपने सारे विधायकों की जिम्मेदारी लगा दो। एक एक घर में जाए, टॉयलेट चेक करे। हर टॉयलेट के बाहर बैठ क्यों नहीं जाते हो? हर टॉयलेट पर 20 रुपए ले वहीं से। कितनी बेशर्मी की बात है। आपने हिमाचल में लोगों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे। 40% बजट आपका जो है सिर्फ जो है तनख्वाह और पेंशन देने में चला जाता है। 20% ओवर एक्सपेंडिचर में चला जाता है। 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का भी वादा किया था प्रेम कुमार जी। महिलाओं को आपने कहा था कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, हमें सरकार में ले आइए। भाई गजब बात हो गई ये तो। जनता ने विश्वास करके सरकार में बिठा दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी तिजोरी भरने के बजाय उन्हीं की बटुए से और पर्स से पैसा निकलवाया जाएगा, वो भी उस टॉयलेट का जिसको लेकर ये तो बहुत हैरानी की बात है। प्रस्ताव रखा किसने होगा? प्रेम जी एडवाइजर है, मैंने सुना है। बीजेपी कह रही है, सुनिए प्रेम कुमार जी, बीजेपी कह रही है कि हम जो है प्रियंका जी सबसे पहले टॉयलेट्स और दे आर इंपोजिंग टैक्सेस। मैं आ रहा हूं, पॉइंट पर आ रहा हूं। सबसे पहले जो बात टॉयलेट सीट टैक्स की हो रही है, इसको एक नोटिफिकेशन के हवाले से बताया जा रहा है। मैंने सब जगह खोज लिया, मुझे वो नोटिफिकेशन नहीं दिखा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने सीधे इनकार किया कि ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। तो एक झूठ बीजेपी फैलाती है और उस झूठ को पूरा मीडिया, पूरा वेबसाइट, पूरा अखबार लेकर के सामने आ जाता है। अरे कम से कम रेक्टिफिकेशन तो करें कि ये टैक्स आया भी है। तो 250 और 500 रुपए का जो टैक्स का जिक्र किया है वो क्या है? बोलने दीजिए, आप भी बोलिए। 250 आप बता दीजिए ना, खबरों में तो आ ही रहा है, बोला भी है सरकार के 250 और 500 का टैक्स वो किस लिए देना? खबरों में आने का क्या मतलब? हम बता रहे हैं, कि कांग्रेस डिनायल मोड पर है, कांग्रेस डिनायल मोड पर है, लेकिन फिर भी एक टैक्स वसूला जाएगा। सूर्य प्रकाश मैथिल जी कुछ कहना चाहते हैं? आप प्रियंका देखिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, अभी प्रेम कुमार जी ने सिरे से नकार दिया कि ऐसा कोई टैक्स है ही नहीं। अरे भैया, पहले तुम चोरी करोगे फिर कहोगे नहीं ऐसी कोई चोरी नहीं हुई। और देखिए प्रियंका जी, ये पूरा देश देख रहा है कि एक मॉडल है नरेंद्र मोदी का। और आज की बड़ी बहस होने वाली है उस विषय पर जिसको लेकर लगातार बीजेपी सवाल उठाती थी। दरअसल खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर अब टॉयलेट सीट के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा क्या लोगों को? ये बड़ा सवाल है और इसी पर आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, लगातार मुफ्त का चक्कर जो राजनीतिक पार्टियां अलापती हैं, उसको लेकर अब मुसीबत में फंसती जा रही है। आर्थिक तंगी से जूझ रही हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार अब ऐसा फैसला लेकर आई है कि सियासत में हड़कंप मच गया है। सुक्खू सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए टॉयलेट सीट पर टैक्स लगा दिया है। जी हाँ, टॉयलेट सीट जितनी होगी घर में उतना टैक्स देना होगा। यानी कि हिमाचल प्रदेश में जिन लोगों के घरों पर टॉयलेट है उन्हें अब टॉयलेट का टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ, बहुत अजीब और गरीब लग रहा है सुनने में, लेकिन यही सच्चाई है। और अब जिसके घरों में जितने टॉयलेट है, टॉयलेट की संख्या के आधार पर ये टैक्स लगेगा। जब ये सरकार का ये फैसला सामने आया तो गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की मुसीबत बढ़ गई। वहीं बीजेपी भी सुक्खू सरकार के इस फैसले को अजीबोगरीब और शर्मनाक बता रही है। तो इसी पर करेंगे आज की बड़ी बहस, लेकिन पहले आपको विस्तार से इस विषय को समझाते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। हिमाचल प्रदेश में साल 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी ने वादों की छड़ी लगा दी थी। कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए जनता से वादा किया था कि जैसे ही उनकी सरकार बनी,
पहली कैबिनेट में ही 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया था, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया था और 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीद की गारंटी दी थी। तब बीजेपी ये आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस जो रेवड़ी बांट रही है उससे राज्य की तिजोरी पर बड़ा असर पड़ेगा और आने वाले दिनों में इसके बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे और आज वही देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के हालात इतने खराब हैं कि सुक्खू सरकार अब टॉयलेट सीट पर भी टैक्स वसूलने जा रही है। सरकार के नए फैसले के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने घर में बने टॉयलेट की हर एक सीट के लिए 25 रुपए प्रति सीट के हिसाब से टैक्स देना होगा। ये टैक्स बिजली और पानी बिल की तरह ही हर महीने वसूला जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि सीवरेज बिल पानी के बिल का 30% होगा। लेकिन सुक्खू सरकार का जैसे ही ये फैसला सामने आया, बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिमाचल सरकार के इस फैसले को बेहद शर्मनाक बताया। वहीं बीजेपी ने इस फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी और सुक्खू सरकार को घेर लिया। जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आई वहां वहां लूट और बर्बादी मचाए और अब महंगाई भी साथ में लाए। हिमाचल प्रदेश में वहां की सरकार टॉयलेट सीट टैक्स लगा रही है, 25 रुपया हर टॉयलेट का। जी हाँ, शहरी इलाकों में बड़े बड़े वादे करते हैं, तिजोरियां फिर लूट में खाली कर देते हैं, गारंटी के नाम पर खाली कर देते हैं और फिर जनता के ऊपर इस प्रकार के टैक्स लगाते हैं। मतलब कि आप टॉयलेट भी सुख से नहीं जा पाएंगे। क्योंकि सुक्खू सरकार मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी का वादा करके सत्ता में आई थी, इसलिए अब सुक्खू सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल है कि राज्य की तिजोरी को भरने के लिए सरकार आम लोगों पर टैक्स के नाम पर अतिरिक्त बोझ क्यों डाल रही है? जब सरकार के पास पर्याप्त राजस्व नहीं था तो सरकार ने ऐसे फैसले क्यों लागू किए जिससे राजस्व पर बोझ पड़ा? और अब सबसे बड़ा सवाल है कि सुक्खू सरकार ने टॉयलेट पर जो टैक्स लगाया है उसे गरीब मध्यम वर्गीय लोग कहां से चुकाएंगे? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज हिमाचल प्रदेश की जनता सुक्खू सरकार से